देव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है सबके लिए औषधि है। जो भी इस निर्णय को सार भेद को जानेगा उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। कहा भी है, जब जान लिया निर्णय सारा फिर फंसना और फंसाना क्या। जब दया हृदय में आ ही गई फिर रोना और रुलाना क्या। तो यहाँ पर सदगुरुदेव की दया से पंचग्रंथी सदग्रंथ गुरु बोध में क्रम नंबर 660 तक पूरा हुआ। अब गुरु कृपा से आगे चलता है। सुन शिष्य गुरु मत प्रगट यह कहे सुबंदी छोर। दुखित जीव व्याकुल लखे किए कृपा निज ओर। क्रम नंबर 661। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सुन शिष्य गुरु मत प्रगट यह। मैं तेरे को जो गुरु मत प्रकट करके बता रहा हूं कि पहले के गुरुबा लोगों का भी मत बता रहा हूं, अभी जो चला रहे हैं इनका भी बता रहा हूं, और पारख ज्ञान से निर्णय करके तेरे को समझा रहा हूं। जड़ चेतन का भेद भी बता रहा हूं। कहे सो बंदी छोर। जो इस निर्णय को जो कहता है वो जो समझाता है, छूटता और छुटाता है, वो ही बंदी छोर होता है। और जो डूबता और डुबाता है, फंसता और फंसाता है, गिरता और गिराता है, रोता और रुटलाता है, मारता और उकारता है, वो ही काल है। दुखित जीव व्याकुल लखे। और दुखित जीव व्याकुल लखे किए कृपा निज ओर। दुखित जीव को देखा, व्याकुल देखा, तब सदगुरु देव ने दया करी। श्री कबीर साहब जी ने और सत्य का मार्ग बताया कि हे जीव तू ही सत्य है, तेरे ऊपर और कोई नहीं है, तू क्यों धोखा देता है। इसलिए धोखा देना बंद कर और विषय वासना में फंसना बंद कर, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। ऐसी दया है श्री सदगुरुदेव की। ऐसी विधि उपदेश की परपाटी यह आहि। गुरु मत करहु प्रत्यक्ष तुम काल कला के माहि। क्रम नंबर 662। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसी विधि उपदेश कीजिए। उपदेश की ऐसी परपाटी चली आ रही है। कोई फंसता है, कोई फंसाता है, कोई गिरता है, कोई गिराता है, कोई रोता और रुलाता है, कोई सर्व बंधनों को काट के अलग करता है। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब ही हुए सारे बंधनों को काटने वाले। आज वर्तमान में पारखी संत भी बंधनों को समझा रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसी विधि उपदेश की परपाटी है, आज परपाटी चली आ रही है। गुरु मत करो प्रत्यक्ष तुम। अब गुरु मत को समझ लो और प्रत्यक्ष भेद को अच्छी तरह जान लो। काल कला के माया, काल कहिए स्त्री, काल कहिए माया भी गुरुबा लोग, काल कहिए जो धोखे में फंसावे, काल कहिए जो सर्व धन का हरण कर ले, उसे काल कहते हैं। तो एक तरफ विषय वासना में बलवीर कारण हो जाता है और एक तरफ भ्रम भूल कल्पना में बुद्धि विवेक विचार कारण होता है। जो इनकी चोरी करे वो ही काल है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, अब तू इन कालों से बच, तभी तेरा उद्धार कल्याण होगा। निर्णय मत अनुमान हत लहे जीव सुख चैन।
ब्रह्म ईश माया मनहु बसे न इनकी ऐन। क्रम नंबर 663। सदगुरुदेव कहते कि निर्णय मत अनुमान हथ। तो निर्णय है ना, ये मत है अनुमान, ये हानि करता है, इसको हथ दे, इसको अलग कर। लहे जीव सुख चैन, तभी जीव को सुख चैन मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता है, तभी कल्याण होगा। ब्रह्म ईश माया मन हो, और जो ब्रह्म की कल्पना, ईश्वर की कल्पना, जो माया, जो सारा मन का जाल है। बसे न इनकी ऐन, और इनकी ऐन में कभी नहीं बसे। ऐसों की शरण में कभी नहीं जाए जो ब्रह्म का भ्रम का उपदेश देते हो, ईश्वर की पूजा करवाते हो, माया जाल में फंसाते हो। ऐसों की ऐन में, ऐसों की शरण में कभी नहीं रहना चाहिए। गुरु अनुरागी जीयरा तारण तरण उदार, भोंदू काल जंजाल के सकलों से बनहार। क्रम नंबर 664। सदगुरुदेव जी कहते गुरु अनुरागी जीयरा तारण तरण उदार। जो गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु से पास में जाते हैं, उन्हीं का तरण तारण होता है। भौदू काल जंजाल के, और जो भौदू होते हैं, जो काल में फंस जाते हैं, जो सत्य बात को नहीं मानते, पार की गुरु की बात नहीं मानते, तो सकलों से बनहार, और सब को सेते हैं, दुख पाते रहते हैं, और माया के चक्कर में फंस के, मन के चक्कर में फंस के बड़े दुखी वीरान होते हैं। उनको अपने आप का ज्ञान हो ही नहीं पाता है। चौपाई भाग 18। काल कला सब गुरु समझावे, निर्णय हंस परम पद पावे। क्रम नंबर 665। सदगुरुदेव कहते हैं काल कला सदगुरु समझावे। सदगुरु ऐसे दयालु बंदीश्वर होते हैं कि जी इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की कल्पना सारी काट देते, निर्भय हंस परम पद पावे, और निर्भय होकर के हंस परम पद को पाता है, कल्याण हो जाता है। माने निर्णय लग करके जड़ चेतन के भेद को जान करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। दृष्टि परे तब काल को जाला, सदा सुखारी परख निहाला। क्रम नंबर 666। सदगुरुदेव कह रहे दृष्टि परे तब काल को जाला। जब सदगुरुदेव की दया से दृष्टि शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, मन के विकार सब निकाल देता है शिष्य, तो सदा सुखारी परख निहाला, वो सदा सुखी रहता है। पार ज्ञान उसको निहाल कर देता है, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, फिर वो कभी जाल में नहीं फंसता है। शरण शरण उपदेश ते होवे मानुषेह, मानुष गुरु उपदेश ते देखे सबकी देह। क्रम नंबर 667। सदगुरुदेव कहते असरण शरण उपदेश ते होवे मानुषेह। जो असरण को जो शरण में लेते हैं, जो पार की सदगुरुदेव है, उनकी शरण में लग करके उनके उपदेश थे, होवे मानुषी, तभी मनुष्य बन सकता है, नहीं तो पशु है, मनुष्य जैसा दिखता है। मानुष गुरु उपदेश थे देखे सबकी देह, और ये मनुष्य गुरु उपदेश से ही सबकी देह देख पाता है। ये कैसा है, इसका विचार कैसा है, डुबाने वाला है कि उबारने वाला है। पार की सदगुरु देव की दया से और उनके रोज रोज उपदेश होने से ही पार ज्ञान हो पाता है,
नहीं तो पार ज्ञान होता नहीं है, सहज नहीं है ना। सो प्रकाश पूर्ण अमल गुरुमुख पावे सार, ते ही कर्म उपदेश शिष्य महाजाल निर्वार। क्रम नंबर 668। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सो प्रकाश पूर्ण अमल, जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है ना, जो पूर्ण अमल है, किसी प्रकार का कोई मल नहीं, कोई विकार नहीं, महाजाल निर्वार, और इसी के वासे महाजाल की छुट्टी हो जाती है। सो प्रकाश पूर्ण अमल गुरुमुख पावे सार। और सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश के द्वारा तू सार गुरुमुख निर्णय को पा सकता है। ते ही कर्म उपदेश शिष्य, और ते ही कर्म उपदेश महाजाल निर्वार। और तू इन महाजालों के जो कर्म है इनको निर्वार, इनको दूर कर, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। और तो कोई उपाय सारे संसार में दिखता नहीं है, सब डुबाने डुबाने हैं, उबारने वाला कोई नहीं है। जाकी बुद्धि जहां मड़ी तहां पावे विश्राम, सोया की चित्ते उठे उपदेशी को काम। क्रम नंबर 669। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार में जिन जिन मनुष्यों की बुद्धि जहां जहां पर मड़ी व मर गई है, दृढ़ हो करके लग गई है, सो जीव वहां पर ही मानंदी पक्षपात भ्रम धोखे से विश्राम करके ठहर जाते। उनके मन की खुराक वहां पर ही मिलती है, चाहे वह झूठ धोखा ही हो तो भी उनकी बुद्धि उसी में लगी है। इसी से वहां ही विश्राम पाते हैं। जैसे नरक का कीड़ा मैला को ही अच्छा मानता है, वैसा ही विषय भोग और कल्पना को ही वे लोग प्रिय मानते हैं। कहा भी है, नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत मारा, नरक रचे नरक का कीड़ा, चंदन ताहिन भावे जू। ऐसी मति तैसी गति। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक सत्य को नहीं जानेगा तब तक भटकता ही रहेगा। ताको कहिए पार की बंदी छोर दयाल, तेई साधु तेई गुरु गनी, तेई शिष्य सो निहाल। क्रम नंबर 670। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि किस पारखी किसको कहते हैं? ताको कहिए पारखी बंदी छोड़ दयाल, जो सर्व बंधनों से छूटे और छुड़ा। तेई साधु तेई गुरु गनी, वही साधु है वही गुरु है। तेई शिष्य सो निहाल, और वही शिष्य है वही निहाल हो जाए, सर्व बंधनों से दूर हो जाए। सेवा लावे साधु गुरु पूजे आठो याम, तीर्थ चरणामृत गहन बीरा अचल मुकाम। क्रम नंबर 671। सदगुरुदेव जी पुकार के तो सेवा लाभ साधु गुरु, संत गुरुजनों की सेवा करे, पूजे आठों याम, और कभी भी उनकी सेवा में आलस नहीं करे। तीर्थ चरणामृत गहन, और वो सेवा ही तीर्थ है, वही चरणामृत है, वो गहन करना चाहिए। वीरा अचल मुकाम, और वीरा अचल मुकाम, सूर वीर धीर सो के कहलावे, काया वीर सदगुरु श्री कबीर साहिब के अनुयायी। उनके चरणों को ग्रहण करे, है ना, उनसे ही बढ़कर समझ के ग्रहण करे अच्छे प्रकार से। चरणामृत का महत्व महान तीर्थ जल के समान है, तो तीर्थ चरणामृत गहन वीरा अचल मुकाम। अविनाशी सत्य जीव स्वरूप को जाने
और महाप्रसाद रूप सत्य ज्ञान को लेकर शूर वीर धीर होकर के काया वीर सदगुरु श्री कबीर साहब जी के अनुयायी होकर पारक स्वरूप की स्थिति निश्चल होकर कायम हो गए। बाना दीन दयाल को छाप तिलक उर्माल, उपदे से जीवन सदा धारे रूप सुहाल। क्रम नंबर 672। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हैं, कहते हैं कि बाना दीन दयाल को छाप तिलक रुमाल। दीन गरीब वृद्ध मुमुक्षु मनुष्यों को चाहिए कि दीन दयालु सदगुरु श्री कबीर साहब से निकले हुए त्यागी साधु के शुद्ध भेष को पारखी सदगुरु से टकसारी विधि से ग्रहण करना चाहिए। त्याग भेष का मुख्य छापा रूप चिन्ह पारखी संतों का यही रहता है कि सदगुरु की आज्ञा उपदेश को पालन करके भीतर बाहर से विषयाशक्ति को त्याग करे। यही ज्ञान बोध का छाप रहना है और दूसरे किसी छाप से प्रयोजन नहीं रहना है। नासिका से सिर तक ऊर्ध खड़ा सीधा तिलक जैसे सदगुरु लगा देते हैं वैसे ही तिलक लगाते रहना। कंठी या एक मण का रूप ही उसको सूत की माला में डालकर गले में पहनना, जो हृदय की तरह लटकना चाहिए और बहुत माला पहनने का कोई काम नहीं है। सदगुरु की पहनाई हुई कंठी ही भेष का चिन्ह है और सफेद वस्त्र का लंगोटा अचला रखते हैं। ऐसे टकसारी सदगुरु प्रदत्त सत्य भेष को अपने धारण करके और अधिकारी मनुष्यों को भी धारण करावे और नरजीवों को सदा सर्वदा सत्य ज्ञान पारक का उपदेश ही देवे, सत्य ही समझावे। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का महानिर्णय है। दान उदाहरण अस्ति पद, दीन उदाहरण अस्ति पद, साधु गुरु प्रत्यक्ष, श्रवण करे ताके बचन, मनन निजुके गुरु लक्ष्य। क्रम नंबर 673। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बिल्कुल अपने लक्ष्य को सही रखे, बिगड़ने न दे। दीन उदाहरण अष्टपद, जो दीन उदाहरण है वो अष्टपद को लिखाते हैं। साधु गुरु प्रत्यक्ष, और वो ही साधु गुरु है प्रत्यक्ष में। श्रवण करे ताकि वचन, और उनके वचनों को श्रवण करे। मनन ने झुके गुरु लक्ष्य, और अच्छे प्रकार से गुरु से लक्ष्य लगा करके अपनी कमी को निकाल दे। अध्यासन साक्षात्ता, निर्णय यथा प्रमाण, साक्षात हो साक्षात्ता, अहे यथार्थ ज्ञान। क्रम नंबर 674। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अध्यासन साक्षात्ता, निर्णय यथा प्रमाण, अध्यास को समेट है। साक्षात सदगुरुदेव से उपदेश लेकर के भ्रम को मिटावे। निर्णय यथा प्रमाण, और निर्णय को समझ करके भ्रम को निकाल दे। साक्षात हो साक्षात, और साक्षात हो साक्षात, बिल्कुल साक्षात कर ले कि मैं सत्य अजर अमर अखंड हूँ। अहे यथार्थ ज्ञान, यही यथार्थ ज्ञान है और कुछ नहीं। भेद त्याग एम भक्ति गुरु, करे सोई जिज्ञास, पावे शिशु शांत पद, ठहरे गुरु मत ध्यास। क्रम नंबर 675। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भेद त्याग, सभी प्रकार के भेद को त्याग दे, एवं भक्ति गुरु, और अच्छे प्रकार से गुरु की भक्ति करे सोई जिज्ञासु, और वही जिज्ञासु है। पावे शिष्य सुशांत पद, वही शिष्य शांत पद को पाएगा। ठहरे गुरु मत ध्यास, और गुरु ने जो ज्ञान बताया है उसी के अनुसार ठहरेगा।
कभी भी अपनी स्त्री को बिगड़ने नहीं देगा। उपदेशन की युक्तता गुरु शिष्य केर संदेश, इम उपदेश शिष्य जग सत्य शब्द उपदेश। क्रम नंबर 676। उपदेशन की युक्तता गुरु शिष्य केर संदेश, जो उपदेश देगा उस युक्ति सदगुरुदेव बताते हैं। गुरु शिष्य केर संदेश, और गुरु शिष्य को संदेश देते हैं, अच्छे प्रकार से समझाते हैं, कहीं ये कभी धोखे में नहीं फंस जाए। एवं उपदेश है शिष्य जग, हे शिष्य ऐसा उपदेश इस संसार में देना चाहिए। और शिष्य को उपदेश देकर के गुरु एकदम निहाल कर देते हैं। सत्य शब्द उपदेश, और सत्य शब्द उपदेश को देकर के और ठोंक बजा करके एकदम करारा बना देते। शिष्य प्रसन्न सितार 22 खंड 43। हे प्रभु दीनी सीख तुम उपदेशन की चाल, सो में नीके ही लयो साहिब दीन दयाल। क्रम नंबर 677। शिष्य कह रहा है कि गुरुदेव जी आपने तो मेरे को निहाल कर दिया। शिष्य कहता है, हे सदगुरु प्रभु, मनुष्यों को उपदेश देने की चाल चलन रीत शैली अच्छी तरह से स्पष्ट बतला करके आप मुझे अच्छी तरह सत शिक्षा दिए हैं। मैं भी अब आपकी दया से अच्छी तरह से उसे जान लिया हूँ, और हे दीन दयालु साहिब, आपकी उस आज्ञा को मैं श्रोधार करके ग्रहण कर लिया हूँ। उसी प्रकार चलने का यत्न किया करूँगा। अब कहिए करुणा रमन, धीर कौन पद आहे, सुतः हंस आनंद पद पावे के ही पद माहे। क्रम नंबर 678। हे करुणारमण, वह सदगुरुदेव अब कृपा करके यही कहिए कि कौन सा पद स्थिर है और किसको स्थिर मुक्ति पद कहते हैं, और सुतः हंस जीव जीवन मुक्ति के आनंद पद को किस पद में पहुंचकर प्राप्त कर सकता है, उसे कैसे पावेगा। यह बात मुझे पूर्ण रीत से समझाने में अभी तक नहीं आई है, अतः उसका पूर्ण भेद भी दया करके समझा दीजिए। केहि पद पाए कृपा निधि, एक अनेक को भाव, मिटे रहे ठहराए, सुथिर परख दृष्टि को पाओ। क्रम नंबर 679। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे कृपा निधि, शिष्य का रूप लेकर के अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे कृपा निधि, जीव का पद क्या है, किस पद को पाने से सब ब्रह्म मानंदी छूटेगी। एक ब्रह्म अनेक जगत, विषयों का भास वासना सब कैसे छूटेगी। कैसे जानने में आएगा कि एक अनेक का भाव मिटा सो ब्रह्म जगत का भाव अध्यास मिट करके शुद्ध स्वयं स्वरूप में स्थिर हो पारख पद में ठहर करके नरजीव कैसे रहेंगे। ठीक से ठहराव कैसे होगा, कैसे पारख दृष्टि पाऊंगा। जिस प्रकार से मुझे अप्रोच पारख दृष्टि की प्राप्ति हो, वैसी ही कृपा कीजिए। मैं आपके चरणों का दास हूँ, मुझे निहाल कीजिए। सो साहिब विस्तार युत कहिए यथा प्रमाण, निर्णय सहित शोभा किए जाते हुए कल्याण। क्रम नंबर 680। हे सदगुरु साहिब, सो उपदेश मेरे प्रश्नों का उत्तर विस्तार के सहित यथार्थ प्रमाण से जैसा है वैसा ही निर्णय से समझा करके कहिए, और गुरु मुख निर्णय के सहित वह भेद बतला करके वर्णन कीजिए, जिससे मेरा कल्याण गति मुक्ति शीघ्र ही हो जावे और साथ ही अन्य मनुष्यों का भी कल्याण हो। सोई दया करके
कहिए यही विनय है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की